ये श्रद्धान अगर उपज जाए तो फिर वो वाक्य जो अपन टोडरमल जी का पढ़ रहे हैं, सब घबराहट दूर हो जाएगी। हमारी देखो अवस्था, उम्र बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी, इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी, इंद्रियां शिथिल पड़ेंगी माने ऐसी भी अवस्था हो सकती है हमसे करवट भी ना ली जाए, उस काल में भी चैतन्य की अनुभूति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि आपका श्रद्धान पक्का है तो। वहां फिर आपको घृणा उत्पन्न नहीं होगी शरीर से कि अब तो मैं बिस्तर पर ही सुसु पट्टी कर लेता हूं, घृणा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर का परिणमन है उसको और अपने आप को आप भिन्न अनुभव कर सकते हैं। तो यदि शरीर को और अपने आप को भिन्न अनुभव नहीं किया तो आज यदि रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर और ऐसा लग रहा है कि अहो, तो कल आपको यही शरीर घृणास्पद लगने लग जाएगा। फिर वो शरीर की आकृति मरण काल में कैसी हो जाती है। अभी समझो एक्सीडेंट हो जाए और हाथ पैर टूट जाएं, शकल बिगड़ जाए, बोलो आत्मानुभूति कायम रह सकती है कि नहीं रह सकती है? सम्यक दर्शन कायम रह सकता है कि नहीं रह सकता है? अब मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, व्यापार में क्या हो तो सर्वथा भिन्न हो गया, मकान रूप टूटे जुड़े अलग बात हो गई। शरीर, शरीर से भी आगे वाणी, ये हम जो जितने भी हमको ये जो तनाव जिसको बोलते हैं अपन, डिप्रेशन टेंशन जो बोलते रहते हैं, वो सिर्फ इतनी सी है कि हमने शरीर मन वाणी को अपने बाप का समझ लिया है। और उसका जब भी नुकसान होता है, परिणमन होता है, परिवर्तन होता है तो हमारी आत्मा बौखला जाती है। जैसे हमें कल मीटिंग में गया, मैंने कुछ बोला और सामने वाले ने मेरी बात काट दी। तो जब मेरी बात काट दी तो मेरी आत्मा जल गई। निषेध किसका किया उसने? वाणी का। कष्ट किसको हुआ? आत्मा को। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट किसी और का हुआ है, माथा किसी और का फट रहा है। भाई उसने मेरी बात काटी है ना, तो बात तो मैं हूं ही नहीं। अरे और 2 कदम आगे की बात कही, मन भी मैं नहीं हूं। मन में नहीं हूं इसका अर्थ क्या है कि मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं वो विचार मैं नहीं हूं। मतलब क्या हुआ कि मुझे कोई एक विचार आया, वो विचार मैंने आपसे कहा, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसमें अपमानित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे कोई विचार आया, मैंने आपको कहा, आपने सिलेक्ट कर दिया, तो इसमें सम्मानित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इन तीनों से जुदा तत्व हूं। तो मुझे जो बंद हो रहा था वो शरीर, मन, वाणी के परिणमन के कारण से नहीं हो रहा है कि मैं आंख से क्या देखूं क्या नहीं देखूं, कान से क्या सुनूं क्या नहीं सुनूं, क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इससे बंद नहीं हो रहा है। तो फिर बंद किससे हो रहा है? बंद तो ये मेरे हैं, ऐसा जो राग है, ऐसी जो चिकनाई है, ऐसा जो स्नेह भाव है, उससे हो रहा है। और अगर हम उस स्नेह से मुक्त हो जाएं तो फिर क्या होगा? जो अपना नहीं है उससे हमें कोई अपेक्षा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है जो अपना नहीं है। तकलीफ तो अपने देते हैं, ऐसी शेर शायरियां बना के बेचते लोग। दूसरों ने कहाँ कष्ट दिया, अपने लोग कष्ट देते हैं। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि हम जिनको अपना 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 आजन्म कहते रहते हैं, भैया वो अपने नहीं है। तो फिर अपना क्या है? तो आचार्य तो कहते हैं कि अपना तो बस स्वभाव है। आत्मा की इच्छा होती है तो शरीर में हलचल हो जाती है, शरीर की इच्छा होती है तो आत्मा में हलचल हो जाती है। शरीर के परमाणुओं में थोड़ा बिगाड़ हो जाए तो बोलो यहीं ये शरीर पड़ा रह जाए, यहीं पड़ा रह जाए। आत्मा वैसी की वैसी है लेकिन शरीर सामर्थ्यहीन हो जाता है। तो अब क्या करोगे? आकुलता, बेचैनी, घबराहट, चिंता, परेशानी, क्या नहीं भाई? गुरुदेव श्री की कृपा से इतनी बात तो हमारी समझ में आई गई है ना कि मैं समय सार वाला आत्मा हूं। ये जो बताया गया है वो वाला आत्मा मैं नहीं हूं।